गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने ये शालिम अली का जो अध्याय है, सांवले सपनों की जो यादें हैं, जो लेखक का मित्र है ये शालिम अली, इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया था, कैसा उनका जीवन रहा और क्या क्या इनको कठिनाइयाँ। और ये एक प्रकृति प्रेमी थे। तो इनकी जो पत्नी हैं तहमीना, वो इनकी सहपाठी भी रही है। उन्होंने इनका काफ़ी अच्छा साथ दिया था। और ये दूरबीन से मतलब प्रकृति को, पक्षियों को निहारते रहते थे। और दूरबीन जो है आखिरी समय में भी इनकी मृत्यु के बाद ही उतारी गई थी। एकांत के कुछ पलों में ही ये दूरबीन के बगैर देखे जा सकते थे। ये हर बातें हमने पढ़ी थी। तो आगे हम पढ़ते हैं भी, आगे इस चैप्टर में क्या हुआ। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक शालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, मतलब साइलेंट जो वैली है को रेगिस्तान के जो तेज़ हवाएं हैं उन झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री थे उस टाइम में। मतलब फ़िलहाल नहीं, उनके टाइम में शालिम अली जब थे उनके टाइम में ये प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो उनसे मिले भी वो साइलेंट वैली से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब चौधरी चरण सिंह कैसे नेता थे उनकी भी यहाँ पे खूबी बताइए भी। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी जो आँखें नम कर दी थी। मतलब उन्होंने पर्यावरण से संभावित जो खतरे थे उनको चौधरी चरण सिंह के सामने रखा। तब क्या है, ऐसे तथ्य जो सामने आए तो वो उनकी आंखें भी उन तथ्यों ने नम कर दी थी। आज शालिम अली नहीं है, मतलब लेखक कह रहे हैं कि आज वो जो शालिम अली है हमारे बीच में नहीं है। नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब जो चौधरी चरण सिंह जी हैं जो प्रधानमंत्री थे पहले उस टाइम में, वो भी आज नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। भी अब दोनों ही नहीं है, ना ही तो शालिम अली है, ना ही चौधरी चरण सिंह है। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। कौन बचा है जो क्या है इस सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? भी अब कौन है जो इस ज़मीन पर क्या है, अपने नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा और बर्फीली ज़मीन पर पक्षियों की वकालत करेगा, उनके सुरक्षा के लिए सोचेगा? शालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम लिखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो उन्होंने अपनी ये आत्मकथा नामक की जो ये लिखी थी, तो उसका नाम उन्होंने ये फॉल ऑफ स्पैरो फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम दिया। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। भी लेखक कह रहे हैं कि मुझे याद आ गया कि ये जो थे D.H. लॉरेंस, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से लोगों ने अनुरोध किया था कि वे अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छाती पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। जो मतलब ये जब लोगों ने उनकी पत्नी से कहा भी लिखने के लिए, तो वो कहती है भी मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सकती, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकती। लेकिन उसने कहा मेरे लिखना असंभव सा है, क्योंकि उसे वो गौरैया जो बैठती है मेरी छाती पर आकर, तो वो कहती है कि वो ढेर सारी बातें उनके बारे में जानती है मुझसे
भी ज़्यादा जानती है, भी पक्षी है वो भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो। भी ये मुमकिन है कि वो मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पहनाना। लेकिन मेरे अनुभवों का क्या, ये बहुत मुश्किल है भी मैं उनको कुछ शब्द देकर आपको बता सकूं। ये मुझे यकीन है मेरी छाती पर बैठी गुरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। वे मेरे बारे में और शालिमाली के बारे में बेकारिए भी मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती होगी। जटिल प्राणियों के लिए शालिमाली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन से के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया, बचपन क्या है वो एयरगन थी उनकी, एयरगन से क्या एक जो नीलकंठ वाली जो गौरैया थी वो घायल हो गई थी। सारी ज़िंदगी उन्हें खोज वही एक घटना जो है ना सारी ज़िंदगी नए नए रास्तों की तरफ ले जाती थी। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन बन गए थे। शालिम अली की प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, वो शालिम अली के बारे में लेखक कह रहे हैं कि वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कि वो एक टापू ही नहीं बने जो एक जगह स्थिर होकर रह जाए, वो एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित थे। यायावरी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और घूमते रहना और वहाँ से जो भी तथ्य मिलते हैं उनको एकत्रित करना। यायावरी यानी कि घूमने वाला परिचित है। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ साथ क्या है लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं शालिम अली, तुम लौटोगे ना। भी जो लेखक है या उनसे संबंधित परिचित जो लोग हैं वो आज भी उनको ये अनुभव होता है कि वो जैसे कहीं नई खोज के लिए कहीं अपने गए और अभी अभी आएंगे ही और उनके लौट आने का इंतज़ार करते हैं। और शालिम ये लेखक भी कहता है भी उनके आने का इंतज़ार करता है भी तुम शालिम अली तुम लौट आओगे ना। वो अपनी जो कुछ यादें हैं लेखक ने हमारे साथ में साझा की है। भी शालिम अली किस तरह के स्वभाव के थे, एक प्रकृति प्रेमी पक्षियों प्रेमी व्यक्ति थे जो उन्होंने सारा जीवन पक्षियों और प्रकृति की सुरक्षा में ही व्यतीत कर दिया। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप इस चैप्टर को रिपीट कर लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कल इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे।